डे स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपको पता है कि आपका जो चैप्टर पूरा हो गया था, जो हम पॉलिटी का जो भाग पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने पॉलिटी के अंदर हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार जो संविधान का निर्माण कैसे हुआ, मौलिक अधिकार कैसे थे, नीति निर्देशक तत्व कैसे थे। उसके बाद हमने जो संघ सरकार के बारे में पढ़ा था, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ पढ़ी थी। ठीक है, संघीय व्यवस्थापिका में हमने लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, और उसके बाद जो है संघीय इसमें आपने पढ़ा था कि न्यायपालिका के बारे में पढ़ा था, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, कि राज्य सरकार जो है, राज्यपाल के पास क्या स्थिति है, राज्यपाल के पास क्या शक्तियाँ हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने स्थानीय सरकार शासन के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये स्टेट और ये आपके जो है ये पॉलिटी के अंदर आता है, जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में आता है। ठीक है, इन सब को पूरा करने के बाद जो है अब हम वापस चैप्टर फर्स्ट की तरफ चलते हैं, जो आपके राजनीतिक अवधारणाओं से संबंधित चैप्टर है। इसको बोलते हैं राजनीतिक अवधारणाएं। देखिए, राजनीतिक अवधारणा का मतलब जानना जरूरी है कि राजनीतिक अवधारणाएं होती क्या है, पॉलिटिकल कंसेप्ट क्या होता है। देखिए, अवधारणा का मतलब ये हो गया कि कई लोगों के, विद्वानों के जो मत हैं वो मिलकर के एक अवधारणा का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि भाई साहब गाय कैसी होती है, तो लोग कहते हैं कि भाई गाय की जो है पूंछ ऐसी होती है, एक पूंछ होती है, 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, गाय दूध देती है। तो इन सब चीज़ों से मिलकर के हमारे दिमाग में एक ऐसा जानवर आता है कि भाई जो सीधा और जो है दुधारू जानवर है। हाथी कैसा होता है, तो हाथी के संबंध में अलग अलग लोग राय देते हैं कि भाई ये इसका जो है हाथी वजनी पशु होता है। ठीक है, हाथी जो है शाकाहारी होता है, तो इस प्रकार उसका वजन ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से हम एक निश्चित कंसेप्ट पर पहुँचते हैं, एक निश्चित अवधारणा पर, सिद्धांत पर पहुँचते हैं कि ये ऐसा होता है। तो इसी से संबंधित जो है आपके राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक अवधारणा है, वो आपके शुरुआत के 4 चैप्टर जो है वो राजनीतिक अवधारणाओं से संबंधित हैं। अब राजनीतिक अवधारणा में या सिद्धांतों में पहला जो सिद्धांत है, पहला जो अवधारणा है वो है न्याय की अवधारणा। न्याय यानी जस्टिस। ठीक है, सामान्य भाषा में न्याय किसको कहते हैं? न्याय का मतलब, आज तो हम कानूनी न्याय के बारे में जानते हैं कि भाई किसी व्यक्ति ने अगर अपराध किया तो न्यायालय उसको सजा देगी, दंड देगी और वो अपराधी घोषित होगा। ठीक है, अलग अलग टाइप के अपराध के लिए अलग अलग सज़ा का प्रावधान। ठीक है, कोई व्यक्ति ने चोरी की है तो उसके लिए 1-2 साल की सज़ा, किसी ने मर्डर किया है तो उसके लिए फांसी की सज़ा या और कठोर सज़ा। ठीक है, छोटी मोटा अगर गलत किया है, किसी ने मारपीट की है तो उसके लिए अलग से आर्थिक दंड। तो ये वर्तमान में न्याय का मतलब ये हो गया। लेकिन न्याय एक व्यापक शब्द है, ये एक संकीर्ण शब्द नहीं है। हजारों सालों से, जब से राज्य की अवधारणा ने जन्म लिया है, तब से न्याय की अलग अलग परिभाषाएं दी जाती है। अलग अलग विद्वान न्याय की अलग अलग परिभाषा की व्याख्या करते हैं, अलग अलग अर्थ लगाते हैं उसका। ठीक है, तो न्याय की जो अवधारणा है वो प्राचीन काल से ही राजनीति का एक महत्वपूर्ण विषय रही है, क्योंकि राजनीति विज्ञान अगर पढ़ने वाले के लिए ये जानना जरूरी है कि न्याय क्या होता है और न्याय के बारे में जानना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय परंपरा में न्याय को जो है, अगर प्राचीन परंपरा में हम देखें, प्राचीन अर्थ में देखें या प्राचीन परंपरा में देखें, तो न्याय को जोड़ा जाता था धर्म से, कि धर्म पे चलने वाला व्यक्ति अन्याय नहीं होता। धर्म में न्याय स्वाभाविक होता है, अर्थात जो व्यक्ति धार्मिक होगा वो व्यक्ति न्यायप्रिय होगा। ठीक है, अधार्मिक व्यक्ति अन्यायी हो सकता है क्योंकि वो किसी दूसरे की परवाह नहीं करता, लेकिन धार्मिक जो व्यक्ति होगा वो न्यायप्रिय होगा, ये माना जाता है। तो भारतीय अगर प्राचीन चिंतन में देखें, आचार्य जय भगवत गीता, रामायण, महाभारत, कौटिल्य, शुक्र, इन सब के विचारों में न्याय को धर्म से जोड़ा गया है। ठीक है, कि धर्म
पर चलने वाला व्यक्ति न्याय करता है। ठीक है, तो न्याय की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अवधारणाएं दी है, अलग अलग विद्वान न्याय को अलग अलग अर्थ लगाते हैं। अगर पाश्चात्य विचारों की बात करें हम, पाश्चात्य विचारक यानी जो पश्चिमी विचारक हैं, अंग्रेज विचारक हैं, अमेरिका के, इंग्लैंड के, जर्मनी के जितने भी जो विचारक हैं, जो पाश्चात्य विचारक कहलाते हैं, वो न्याय का अलग अलग अर्थ जो है लगाते हैं। उन्होंने सबसे पहले अगर न्याय की बात करें तो पाश्चात्य विचारकों में न्याय की जो सर्वप्रथम परिभाषा, इसे अर्थ स्पष्ट करने का कार्य सबसे पहले यूनान के दार्शनिकों ने किया था। यूनान जिसे ग्रीक कहते हैं, ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने इसकी परिभाषा सबसे पहले न्याय की परिभाषा दी थी। ठीक है, यूनान के नागरिक थे, यूनान के दार्शनिक थे, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, ये सब यूनान के दार्शनिक थे। उसमें से न्याय की सबसे पहले जो परिभाषा दी थी वो दी थी प्लेटो ने। ठीक है, प्लेटो ने न्याय का जो क्या अर्थ दिया था, तो अगर हम बात करें कि प्लेटो ने न्याय को क्या माना था, अगर प्लेटो की न्याय की बात करें हम, तो प्लेटो के अनुसार प्लेटो ने नंबर 1 न्याय को व्यक्ति का आंतरिक गुण माना है। न्याय को, प्लेटो ने न्याय को मनुष्य का आंतरिक गुण माना। कैसा गुण माना? आंतरिक गुण, यानी न्याय जो है वो अंदर से उत्पन्न होता है। न्याय व्यक्ति का एक गुण है। जिसी तरह व्यक्ति में दया, भावना या क्रूरता होती है, उसी प्रकार न्याय भी व्यक्ति के अंदर से उत्पन्न होता है। ठीक है, न्याय व्यक्ति का एक गुण है। यानी अन्यायी व्यक्ति कौन है, ये उसके अंदर से, भीतरी भाग से पता लगता है, और न्यायी व्यक्ति कौन है, ये उसके अंदर से, यानी न्याय व्यक्ति के आंतरिक गुण होता है। ये प्लेटो का मानना है। प्लेटो ने न्याय की सबसे विस्तृत व्याख्या की है। प्लेटो ने न्याय की सबसे विस्तृत व्याख्या की है कि भाई न्याय ये है और या न्याय ये नहीं। ठीक है, प्लेटो के अलावा और भी कई विद्वानों ने न्याय की परिभाषा दी है। अन्य विद्वानों की अगर बात करें जिन्होंने न्याय को परिभाषित किया है, तो उनमें संत ऑगस्टाइन, सेंट ऑगस्टाइन इन्होंने भी न्याय की व्याख्या की है, न्याय की परिभाषा दी है अलग से। ठीक है, प्लेटो के अलावा संत ऑगस्टाइन जो है, जो ईसाई धर्म के एक संत धर्मगुरु भी थे, उन्होंने भी न्याय की अलग परिभाषा दी है। ठीक है, उन्होंने अलग व्याख्या की है। और अगर आधुनिक चिंतकों की बात करें, आधुनिक चिंतकों की बात करें तो न्याय की परिभाषा किन विद्वानों ने दी है, तो आधुनिक चिंतकों में हॉब्स, थॉमस हॉब्स, डेविड ह्यूम, कार्ल मार्क्स, कांट, J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल आदि ने न्याय के संबंध में अपने अपने विचार दिए हैं। ठीक है भाई। और वर्तमान समकालीन विचारकों में पूछें आपसे कि वर्तमान समय में न्याय की जो परिभाषा समकालीन विद्वान में कौन है, या समकालीन अगर विद्वान है, विचारक पूछे जाए, तो वो है जॉन रॉल्स। ये 17वीं और 18वीं शताब्दी के विचार हैं। और समकालीन यानी 20वीं शताब्दी में, 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो न्याय की परिभाषा देने वाले विद्वान थे, वो थे जॉन रॉल्स। तो अब तक केवल हमने इतना पढ़ा है कि न्याय क्या है। प्राचीन अर्थ में जो है न्याय को धर्म से, प्राचीन भारतीय चिंतन में अगर देखें
तो न्याय को धर्म से जोड़ा जाता है। ठीक है, सबसे पहले पाश्चात्य विचारकों में न्याय यानी पश्चिमी विचारकों में अगर पूछा जाए, वेस्टर्न थिंकर्स में अगर आपसे पूछा जाए कि न्याय की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी, तो वो थे यूनान के विद्वान प्लेटो। ठीक है, प्लेटो की विशेषताएं पढ़ेंगे, प्लेटो ने न्याय के संबंध में क्या दर्शन दिया है, क्या विचार दिया। तो प्लेटो ने न्याय को मनुष्य का आंतरिक गुण माना है और उसने न्याय की विस्तृत व्याख्या की। अन्य विद्वान जिन्होंने न्याय की परिभाषा दी है उसमें से हैं संत ऑगस्टाइन, मध्यकालीन संत हैं ये। 15वीं शताब्दी के में जो है संत ऑगस्टाइन ने न्याय की परिभाषा दी थी। और अगर 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात करें हम, तो न्याय की परिभाषा देने वाले विद्वान कौन थे? 17वीं 18वीं शताब्दी का न्याय की परिभाषा देने वाले विद्वान थे तो वो थे हॉब्स, डेविड ह्यूम, कार्ल मार्क्स, कांट, जे.एस. मिल आदि। ठीक है, और समकालीन विचारक में पूछे कि वर्तमान में जो न्याय की परिभाषा देने वाले विद्वान थे वो थे जॉन रॉस। तो ये हो गई न्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि न्याय, सबसे पहले जो है प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ेंगे कि प्लेटो ने न्याय की क्या परिभाषा दी। इसमें हम भारतीय विचारक भी पढ़ेंगे और पाश्चात्य विचारक भी पढ़ेंगे जिन्होंने न्याय की परिभाषा दी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन प्लेटो का न्याय संबंधी विचार। प्लेटो का न्याय संबंधी विचार। देखिए, प्लेटो ने अपने जो न्याय संबंधी विचार है, आपसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि प्लेटो ने अपने न्याय संबंधी विचार कौन सी पुस्तक में दिए हैं। तो न्याय संबंधी विचार जो पुस्तक का नाम है वो आपको याद रखना है कि ये विचार उसने दिए थे अपनी पुस्तक रिपब्लिक में। कौन सी पुस्तक? रिपब्लिक। प्लेटो ने अपने न्याय संबंधी विचार अपनी कौन सी पुस्तक में दिए हैं? तो ये याद रखना है आपको कि प्लेटो ने अपने न्याय संबंधी विचार अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दिए हैं। देखिए, इस पुस्तक में न्याय के उसने अर्थ क्या बताया था। अपनी इस पुस्तक में प्लेटो ने न्याय का अर्थ बताया था कि न्याय का अर्थ है, प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना, अपना निर्दिष्ट कार्य, निर्दिष्ट मतलब जो उसे काम सौंपा जाए या जो उसका ड्यूटी बनती है, जो काम उसे करना है, निर्दिष्ट कार्य करना तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना। दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना। ना करना ही न्याय। देखिए, बहुत सिंपल परिभाषा है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कि प्लेटो न्याय किसे मानता है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य मतलब जो उसकी ड्यूटी है, जो उसे कार्य करना सौंपा गया है, सब व्यक्ति अगर अपना अपना काम करें तो अन्याय की संभावना ही नहीं होगी। जैसे किसान का कार्य क्या है? अन्न उपजाना, लोगों का पेट भरना। एक व्यापारी का काम क्या है? ईमानदारी से व्यापार करना। एक अध्यापक का काम क्या है? बच्चों को पढ़ाना। एक विद्यार्थी का काम क्या है? अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। एक बच्चे का, एक पुत्र का काम क्या है? अपने माता पिता की सेवा करना। एक पिता का काम क्या है? अपने परिवार का पालन पोषण करना। तो हर व्यक्ति जब अपना अपना कार्य करेगा, निर्दिष्ट कार्य का मतलब जो काम उसे करना है, जो कार्य की उसे जिम्मेदारी दी गई है,
वो कार्य करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना। क्योंकि अन्याय कब होगा? जब आप दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करोगे, जब दूसरों की संपत्ति छीनोगे, ठीक है, जब दूसरे के कार्यों में अतिक्रमण करने की कोशिश करोगे। कि एक चपरासी का जो काम है वो चपरासी करेगा, अध्यापक का काम है वो अध्यापक करेगा, और एक कर्मचारी का काम है वो कर्मचारी करेगा। अगर वो अपने कार्यों को जो उसे सौंपा गया है, जो उसका कर्तव्य है, वो नहीं करता है, तो उसे प्लेटो अन्याय मानता है। इसका मतलब जब प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कार्य, एक सैनिक का दायित्व क्या होता है? सैनिक का दायित्व है देश की रक्षा करना। अगर वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए, युद्ध हो रहा है और वो चुपचाप अपने खेमे में सोया रहे, तो हम कहेंगे कि हजारों लोगों को उसने नुकसान पहुंचा दिया। ठीक है, एक किसान का काम क्या है? अब अन्न उपजाना और लोगों का पेट भरना। अब किसान लापरवाही करे, किसान अगर कार्य में ईमानदारी से मेहनत से नहीं करे, तो क्या हुआ? हजारों लोग भूखे मरे। ठीक है, एक पिता का कार्य अपने परिवार का पालन पोषण करना, अगर वो अपना काम नहीं करेगा तो वो परिवार रोड पे आ जाएगा, भीख मांगेगा। ठीक है, तो जब सब व्यक्ति अपना अपना निर्दिष्ट कार्य करें और किसी भी दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें, तो वो न्याय है। कि प्लेटो की सिंपल सी परिभाषा है कि प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना। ये न्याय की परिभाषा है। तो ये तो हो गई प्लेटो के अनुसार न्याय का परिभाषा पूछ ले आपसे, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की अगर बात करें कि प्लेटो न्याय सिद्धांत में दो जो है प्रकार के न्याय मानता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं, नंबर 1, पहली विशेषता, न्याय के दो रूप। प्लेटो के अनुसार न्याय के दो रूप होते हैं। न्याय दो तरीके से चलता है। एक कहलाता है व्यक्तिगत न्याय, और दूसरा सामाजिक या राज्य संबंधी न्याय। सामाजिक या राज्य संबंधी न्याय। सामाजिक या राज्य संबंधी न्याय। ठीक है, तो प्लेटो न्याय के दो रूपों में वर्णन करता है। उसको न्याय के दो रूप मानता है, एक तो इंडिविजुअल जस्टिस और एक सोशल जस्टिस या सामाजिक या राज्य संबंधी न्याय। व्यक्तिगत रूप से न्याय क्या है और सामाजिक रूप से न्याय क्या है? व्यक्तिगत रूप से न्याय प्लेटो के अनुसार व्यक्ति का अपने हित देखना। ठीक है, तो अब इसमें व्यक्तिगत न्याय में क्या होगा? नंबर 2, तो प्लेटो न्याय के कितने रूप मानता है? व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। ठीक है, न्याय नंबर 2, न्याय आत्मा का सद्गुण। आत्मा का सद्गुण। देखिए, प्लेटो मानवीय आत्मा में 3 तत्व मानता है। प्लेटो क्या मानता है कि हर एक मनुष्य में या हर एक मनुष्य की आत्मा में 3 तत्व होते हैं। ये 3 तत्व कौन कौन से होते हैं? मानवीय आत्मा के 3 तत्व या गुण जो है, हर मनुष्य में 3 तत्व या गुण होते हैं। ये गुण कौन कौन से हैं? नंबर 1, बुद्धि। नंबर 2, शौर्य यानी वीरता। और नंबर 3, तृष्णा या इच्छा। देखिए, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता में हमने पढ़ा है कि प्लेटो न्याय के 2 रूप मानता है। एक को व्यक्तिगत न्याय कहता है और दूसरे को
सामाजिक न्याय कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय दोनों अलग अलग हैं। इसमें क्या होगा, अब इसमें न्याय के दोनों रूपों का हम अलग अलग चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।